रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बधी ये भेद तभी जाना मैंने। कितना सुख है बंधन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। और रजनीगंधा नाम की एक फिल्म आई थी सन 1974 में, यानी 70 के दशक में। अब से ठीक 50 साल पहले। इस फिल्म की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, इस गाने को मैंने क्यों सुनाया, उसके बारे में आप मुझसे जानेंगे। यह साहित्य तक है। बुक कैफे कार्यक्रम में एक दिन एक किताब के तहत मैं जयप्रकाश पांडे जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ, उसका रजनीगंधा फिल्म से बहुत घना लगाव था। यह अमोल पालेकर की आत्मकथा है, उनका संस्मरण है जिसका नाम है व्यू फाइंडर। दरअसल कहने के लिए इसको संस्मरण लिखा है अमोल पालेकर ने, लेकिन दरअसल यह कथा उनके जीवन की गाथा के साथ साथ चलती है। अमोल पालेकर ने जो सृजनात्मकता की दुनिया है, जिसका संबंध कला, संस्कृति, रंगमंच और सिनेमा से कहीं अधिक रहा है, उसकी शुरुआत 1967 में ही कर दी थी। उन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से स्नातक की जब उपाधि पाई थी, उसके बाद वे सत्यदेव दुबे जी के साथ रंगमंच की दुनिया में आए और एक बार रंगमंच के बने तो रंगमंच के साथ उनका नाता उस तरह से हो गया जो कभी छूटा ही नहीं। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर में भारतीय रंगमंच की महिमा को न केवल पहुंचाया, बल्कि अपनी अदाकारी से एक दौर के युवाओं के दिलों में वह जगह बनाई जो जगह बहुत मुश्किल से किसी कलाकार को मिलती है। हिंदी सिनेमा का सफ़र उनका बहुत ही अद्भुत रहा और वे सीधे सीधे अपने दर्शकों के दिलों तक पहुंचते रहे। इस पुस्तक में अमोल पालेकर अपनी उसी यात्रा को दर्ज करते हैं। वह यात्रा किस तरह से शुरू हुई, किस तरह से 8 फरवरी 2019 को उन्होंने अपने भीतर झांकने की कोशिश की और उस दिन को दर्ज करने की कोशिश की जब उनके जीवन ने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो मुंबई में है, उसकी एक प्रदर्शनी से ये समझने की कोशिश की कि मैंने आज तक जीवन के रंगमंच पर क्या कुछ किया, किस तरह से उनकी ज़िंदगी में सत्यदेव दुबे आए, किस तरह से वे रंगमंच की दुनिया में गए, किस तरह से कविताओं और हिंदी साहित्य के साथ साथ मराठी साहित्य के अलावा, मराठी रंगमंच के अलावा हिंदी की तरफ वह बढ़ते रहे और किस तरह से भारतीय रंगमंच की महानतम शख्सियतों ने उनको गढ़ा। इस पुस्तक की खास बात यह भी है कि यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई है, लेकिन यह मराठी और हिंदी रंगमंच की दुनिया को, हिंदी कला और मराठी कला की दुनिया को और उसके बहाने भारतीय कला की दुनिया को, भारतीय सिनेमा की दुनिया को सामने लाती है। समूचा एक इतिहास जो है इस पुस्तक के बहाने, और इतिहास के साथ साथ उसका कालखंड भी इस पुस्तक में शामिल हो जाता है। और इस पुस्तक की ऐतिहासिकता को इस बात से भी समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारी बातें, यहाँ तक कि
जो पटकथाएं हैं महानतम लेखकों की, कहीं कहीं तो उसकी मूल प्रति को भी सामने रखने की कोशिश की है। जैसे ये विजय तेंदुलकर जी की हस्तलिपि में लिखी हुई एक कथा है, और जो अरविंद गोखले की स्टोरी जो है नावरी की, पर उन्होंने लिखा है। इसी तरह से कई रोचक घटनाएं हैं, कुछ चित्र इसमें हैं, कुछ कविताएं हैं, और ये सब कुछ मिलाकर इस संस्मरण को अद्भुत बनाते हैं। हर पन्ने पर वह बातचीत के अंदाज में अमोल पालेकर ने इस बात को रखा है, इस किताब को रखा है। और कई रोचक किस्से हैं। मैंने चूँकि रजनीगंधा से शुरुआत की थी, तो मैं रजनीगंधा से ही इस बात को कहूँगा कि एक संस्मरण इसमें दर्ज है कि जब दिल्ली में रजनीगंधा फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई थी, दिल्ली में उसका शूट पूरा हो गया था, तो रमेश जी ने एक छोटी सी पार्टी बुलाई थी। उस पार्टी में मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव भी उपस्थित थे। और राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी, जो लोग हिंदी साहित्य की दुनिया को जानते हैं उनको पता है कि ये दोनों महान आधुनिक काल के बड़े लेखकों में शुमार होते हैं। उन्हीं की लिखी कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी थी। तो हिंदी रंगमंच की दुनिया पर बात होते होते हिंदी साहित्य की दुनिया, और इन लोगों ने बातचीत में जो है आधे अधूरे जो मोहन राकेश का नाटक था जिसमें अमोल पालेकर ने काम किया था उसके बारे में जानते थे, और इसलिए मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव जो है अमोल पालेकर से मिलकर बहुत खुश हुए और बहुत सारी उनसे बातें की। उस दौरान मराठी रंगमंच की भी बातें हुई, मराठी साहित्य की भी बातें हुई, और उसके बारे में उन्होंने अपनी जिज्ञासा जाहिर की। अब दिल्ली और बम्बई में जब इसकी शूटिंग पूरी हो गई तो आप आश्चर्य करेंगे कि रजनीगंधा को बेचने के लिए जो प्रोड्यूसर थे उस जमाने में वो तैयार नहीं हुए। डिस्ट्रीब्यूटर जिनको कहते हैं, प्रोड्यूसर तो था तभी फिल्म बनी थी, डिस्ट्रीब्यूटर तैयार नहीं हो रहे थे। और बासु चटर्जी ने बहुत ही फिल्म जो है अलग ढंग से बनाई थी। उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस फिल्म का, रजनीगंधा जैसी फिल्म को बेचने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बासु चटर्जी धीरे धीरे निराश होने लगे और लगभग 1.5 साल बाद इस फिल्म को 1.5 साल तक कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बेचने को तैयार नहीं हो रहा था। और तब, जबकि राजश्री की यह पिक्चर थी, जो लोग पिक्चर देखेंगे, आपसे भी मैं कह रहा हूँ जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं रजनीगंधा को देखेंगे, क्या ही अनूठी प्रेम कहानी है। अचानक इनको बासुदा का कॉल आता है कि हमारी फिल्म जो है रिलीज होने जा रही है। और उस सूचना का अमोल पालेकर के लिए क्या महत्व था, यह आप तभी जान सकते हैं जब आप किसी भी काम को उतनी प्रतिबद्धता से करें, और फिर वह पिक्चर इतने संघर्ष के बाद, एक तो बनने के बाद जो है उसकी बिक्री में दिक्कत आए और फिर वह बिक जाए। सितंबर 1974 में रजनीगंधा जो है आकाशवाणी थिएटर में उसका एक तरह से उसका वह फिल्म दिखाई गई थी। और उसके बाद एक कहानी है किस तरह से राजश्री पिक्चर्स के लिए वह फिल्म जो है एक हिट हुई। इसी तरह की कहानियां हैं। ये कहानियाँ कहीं कहीं बहुत भावुक करती हैं, कहीं कहीं आपको सिनेमा के कालखंड से जोड़ती हैं, कला के कालखंड से जोड़ती हैं, उस इतिहास को बताती हैं जिसमें बंगाल, महाराष्ट्र, मराठी, बंगाली, हिंदी, साहित्य जगत, कला जगत, सब कुछ एक था। क्षेत्रों का बंटवारा नहीं था। कला का केवल एक ही स्वर था, वह थी कला। ऋषिकेश मुखर्जी, गोलमाल फिल्म से जुड़ी हुई कहानी, एक तरह से अमोल अंगूर, कल्लोल,
ये जो रंगमंच की दुनिया है, चाहे वह दिल्ली की रही हो, चाहे वह मुंबई की रही हो, चाहे वह मराठी की रही हो, चाहे वह हिंदी की रही हो, सिनेमा जगत की जो स्थिति हो, चाहे वह गानों के बनने की प्रक्रिया हो, या अमोल पालेकर का हिंदी मराठी साहित्य से जो लगाव हो, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो एक बात पे रोना आया, किस लिए जीते हैं हम, किस लिए जीते हैं, 12 ऐसे सवालात पे रोना आया। इसमें अमोल पालेकर के जीवन के दुख, उनके संघर्ष, उनकी सफलता, उनकी अब तक की यात्रा, और उस यात्रा के दौरान चाहे वह अनकही हो, चाहे एंड वंस अगेन हो, चाहे वह दूसर हो, चाहे वह क्वेस्ट हो, चाहे आकृति हो, चाहे ध्यास पर्व हो, चाहे कैरी हो, यह सब कुछ शामिल है। अगर आप अमोल पालेकर के बहाने हिंदी, मराठी सिने जगत को, रंगमंच जगत को, कला जगत को, संस्कृति जगत को समझना चाहते हैं, उसे एक तरह से देखना चाहते हैं, अमोल पालेकर को इस बात के लिए भी बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने व्यू फाइंडर को लिखते समय किसी भी तरह की भाषाई विद्वता का पुट इसमें नहीं डाला है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसी तरह से उन्होंने अपने कालखंड को, अपने परिवार की जो यात्रा है, अपने सिनेमा की जो यात्रा है, और उस कालखंड में जिस क्षेत्र के लिए वो काम कर रहे थे उसकी जो यात्रा है, उन सभी को दर्ज किया है। कुछ अनूठी पिक्चरें हैं इस पुस्तक में, जो इस पुस्तक को और भी विशेष बनाती हैं, जो फिल्मों के सेट से जुड़ी हुई हैं या उनके साथी कलाकारों के साथ जुड़ी हुई हैं, वो सब इसमें शामिल है। आप लोग अमोल पालेकर की ज़िंदगी को, उनके काम को समझने के लिए व्यू फाइंडर को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसे वेस्टलैंड ने प्रकाशित किया है संस्मरण श्रृंखला के तहत, और हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 999 रुपये है। हर शनिवार मैं अंग्रेजी पुस्तक पर अपनी राय रखता हूँ। अगले शनिवार फिर ऐसी ही किसी अंग्रेजी की पुस्तक के साथ उपस्थित होऊंगा अपनी राय को लेकर। हमारी कोशिश है कि पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा मिले, आप उन पुस्तकों के बारे में जान सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। हमारे कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से भी अवगत कराते रहें। धन्यवाद।